ठीक है ना। त्रिकोणमिति का 8.2 ना आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि निम्नलिखित का क्या याद कीजिए आप लोग, मान याद कीजिए। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आने वाला है उसको आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे साइन 60 अंश, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका cos 30 अंश। ठीक है ना। फिर क्या दिया हुआ है अगला आपका ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है ना। साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस cos 30 अंश साइन 60। ठीक है। इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे ना। एक आपको भाई एक फार्मूले पे ले चलते हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला अगर आपको याद है तो भाई आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं ना। वो पहले आपको हम दिखाते हैं ना, क्योंकि मैथ का मतलब है कि भाई हम कम से कम समय में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें ना, क्योंकि भाई टाइम का सबसे बड़ा आपका फाउंडेशन होता है पेपर में ना। तो देखिए आपका जो फार्मूला होता है, यानी सबसे पहले हम लोग सूत्र पे आते हैं। तो देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं इसका साइन ए प्लस बी का। ठीक है। वो सूत्र क्या होता है आपका यहाँ पे देखेंगे साइन ए कास बी और प्लस कास ए और क्या होता है आपका साइन बी। ठीक है ना। ये आपका एक फार्मूला होता है। अगर ये सूत्र से आप देखेंगे तो साइन लिखा है, कास लिखा हुआ है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे क्या है कि भाई बुरे में आगे पीछे हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले इसमें कास लिख दिया है इसमें, और फिर साइन है, इसमें साइन है, फिर क्या है आपका कास है। तो उससे कोई मतलब दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको लगा लेंगे ना। अब देखिए अगर इस फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को बैठाते हैं तो क्या मेरा मिलता है, देखिए आपका साइन रहेगा। देखिए ए का मान है ना इसमें 60 अंश, और बी का मान जो है वो कितना है आपका 30 अंश। ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे साइन 60 और 30 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90, और साइन 90 का मान तो अभी हमने आपको बता दिया कितना होता है, वो होता है 1। तो आपने देखा ना बस 2 लाइन में आपका उत्तर है। अगर आपको फार्मूला अगर याद है तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं ना। साइन ए प्लस बी साइन ए कास बी कास ए और साइन बी। ठीक ना। किसका सूत्र है ये आपका, ये साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए का मान जो है वो 60 अंश है और बी का मान जो है वो कितना है आपका 30 अंश है। ठीक है ना। तो 60 और 30 को जोड़ दिए कितना हो गया 90 अंश आ गया, और साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है ना। अब इसमें से हम दूसरी विधि को आपको लाते हैं, यानी क्या कहते हैं, अगर आपको यानी इसमें हम लोग द्वितीय विधि को लाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए कि ये फार्मूला आपको नहीं याद आया, क्या नहीं आया, ये जो सूत्र लिखा हुआ है मान लीजिए आपको नहीं याद है, तो हम लोग और भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, तो देखिए पहले सवाल को एक बार आप नोट कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास कितना लिखा हुआ है 60 अंश। अब देखिए इसको कैसे लगाना है। साइन 60 अंश का मान अभी हमने बताया था कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2, यानी करड़ी में 3 और बटे कितना आपका हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पे कास जो 30 अंश होता है उसका भी मान होता है करड़ी में 3 बटे कितना होता है 2 होता है। ठीक है। फिर प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे आया साइन कितना आपका 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, और कास 60 अंश आया इसका भी मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है ना। बीच में देखिए गुणा लगा हुआ है ना, तो जब आप गुणा करेंगे √3 का 3 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 ना, और नीचे जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4। फिर प्लस देखिए इसमें भी गुणा करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए ये साधारण भिन्न बन गई ना, जिसका यहाँ पे जो हर होता है ना अगर समान रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना। तो साधारण भिन्न में क्या होता है कि जो आपके रहता है वही आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे एलसीएम बन जाता है। तो 4 का जब एलसीएम हुआ तो इसका जब हम इसमें यानी डिवाइड करेंगे, इसमें टेबल खुले जाएंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और फिर इसमें ले जाएंगे तो 1 बार, और यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 1, 3 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 बाई कितना 4, और इसको काट देंगे कितना आ जाएगा आपका उत्तर एक। देखिए यहाँ भी उत्तर एक आया था और यहाँ भी उत्तर आपका एक आ गया। बस इसमें फर्क है त्रिकोणमिति के फार्मूले का। अगर आपको ये फार्मूला अगर आपको याद है तो भाई इसको बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे ना, क्योंकि देख रहे हैं ना खाली 3 लाइन में लगी। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो भाई आपको मान याद रखना पड़ेगा, तब आपके लिए ये आपके √3/2, फिर √3/2, फिर प्लस 1/2, फिर 1/2। √3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, फिर 1 का गुणा 1 में किए तो 1, और 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया। फिर इसका एलसीएम ले लिए कितना 4,
4 का इसमें पहाड़ा पड़े, एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे तो 3, फिर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ना, फिर इसको जोड़ देना है, 3 और 1 कितना हुआ 4, तो 4/4 हुआ और काट दिए तो कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, उत्तर दोनों का सेम आ रहा है, बस लगाने का तरीका जो है वो क्या है आपका चेंज है। ठीक।